विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए विश्व को अद्भुत समझने के लिए ध्यान, भक्ति, साधना के साथ साथ में अद्भुत महामंगलकारी भक्ति अनुष्ठान माँ भगवती पद्मावती माता के 1008 नामस्मरण के साथ में नवपंजी होलिका आज उपाध्याय पद की आराधना हम सभी लोग करने जा रहे हैं। सभी लोग तिलक कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए प्रश्न पेपर के साथ में बराबर आप सभी लोगों के पास चतुर्थ प्रश्न पेपर आ गया होगा, जिसे मैंने कल भी आप सभी लोगों को बताया था। ये सारे यंत्र आपके पास आ गए होंगे। रक्षमाम देवी पद में और कुल देवी प्रसन्ना यंत्र के अंदर शुक्र यंत्र, ये दोनों जो ह्रीम बीजाक्षर की साधना है, तो विशेष रूप से आकर्षण का जो गुण है वो आपके भीतर के अंदर प्रकट करे, खूब सफलता को प्रदान करे। और इसी की अनुष्ठान, इसी की साधना, इसी की भक्ति को करते करते हम सभी लोग पूर्णतः परमात्मामय बने, भक्ति अनुष्ठान में बने। माता रानी की असीम कृपा हम सभी के ऊपर बरसे और आप सभी लोग फटाफट अपने संकल्प को परिपूर्ण करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए परम तत्व के मिलन के साथ में पानी ले लेना है, पूरा पूजन का सामान ले लेना है। नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयनियानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सप्तसाहुणम, एषो वञ्जनमुक्कारो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुतिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वते, प्रभोस्तुल्य मनोवृत्ति, पार्श्वनाथ श्रियेस्तु पार्श्वनाथ श्रियेस्तु। समरो मंत्र बलो नवकार, समरो मंत्र बलो नवकार, छे 14 पुरवनो साथ। जोगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंग, देवो समरे दानव समरे, समरे सौनी संग। ये सारे हमारे लाभार्थी परिवार आज भी प्रश्न पेपर के अंदर आप पूरी तरह से
3,000 रुपए की प्रभावना है। तो बराबर प्रश्न पेपर नंबर 4 आप सभी लोगों को फटाफट रेडी रखना है। आखिरी के अंदर आप में से इनमें से किसी का भी आपका नाम है तो फटाफट आप पूरा यहाँ से संपर्क करके इस प्रभावना को प्राप्त कर सकते हैं। खास आप फटाफट हमारा पेज को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रचंड पुण्य आप प्राप्त करें। तो आत्मरक्षा मंत्र कुमकुम का तिलक लगाइए, बहुत शानदार कुमकुम का तिलक। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा बंदर श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। और आज का अद्भुत महामंगलकारी मंत्र है ओम ह्रीं गीर्वाण्ये पद्मावत्ये नमः। ओम ह्रीं गीर्वाण्ये पद्मावत्ये नमः। ओम ह्रीं गीर्वाणी। आध्यात्मिक विकास मेरे भीतर के अंदर हो। सारे मंत्र सभी लोग इसको देख करके 3-3 बार बोलिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी पद्मा, मधुर आवाज के अंदर, मंद मंद स्वर के अंदर, क्योंकि मेरे घर के अंदर प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो। ओम ह्रीं सर्वरोग निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः। ओम ह्रीं मोहिन्ये पद्मावत्ये नमः। मेरे घर के अंदर प्रेम स्नेह आनंद की अनुभूति हो रही। ओम ह्रीं नाग देवताय पद्मावत्ये नमः। मेरे कुंडली में जितने भी कालसर्प योग है, पितृदोष है, नक्षत्र दोष है, सर्व दोष का निवारण हो रहा है। मेरी कुंडली शक्ति ऊर्जावान हो रही है। ओम ह्रीं मृत्युदारिंद्रमंजिन्ये नमः। कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है तो उनका पूरा निवारण हो। खास करते हुए ओम ह्रीं जयाय पद्मावत्ये नमः। सौभाग्य की अभिवृद्धि हो। ओम ह्रीं सर्वदोष सर्वपाप निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः। यही भावधारा के साथ में, यही वंदना के साथ में आपके पास ये पानी का जो कलश है, इस यंत्र के ऊपर, रक्षा कवच यंत्र के ऊपर आपको रखना है बराबर पूरी तरह से। इसके ऊपर रखते हुए रक्षा कवच यंत्र, उसका लेमिनेशन की प्रिंट और उसके साथ साथ में उसके ऊपर कांच के ग्लास में पानी, कि भले ही आप पूजा कर रहे हो, पूजा नहीं भी कर रहे हो, भाव पूजा भी कर रहे हो। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ महामारी भय निवारणम मम रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। ये अद्भुत पार्श्वनाथ परमात्मा का रक्षा कवच यंत्र, इसकी मैक्सिमम 5, 10, 25 प्रिंट निकाल के अपने बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये देना है खास। और आखिरी में जो 4 यंत्र आपको बनाना है अपने घर के सारे सगे संबंधी सगे वाले सबके लिए, कैसे करेंगे आप? क्योंकि ये विजय पताका यंत्र है, छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड। देखो, लोगों को जब लाभ लेना रहता है, लोगों को अच्छे कार्य, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो सब कुछ करते हैं। हमारे भावनगर के अल्पाबेन, उन्होंने 1000 सरस्वती कार्ड बना करके जितने भी लोग भावनगर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको दिया कि आप सभी की एग्जाम बढ़िया हो। कोई भी व्यक्ति हमारे कोर्ट केस के अंदर प्रॉब्लम में है तो कि उनको जल्दी जल्दी छुटकारा मिले, उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली बंधन मुक्ति यंत्र। और इसके बाद 2 यंत्र ये और आपको बनाना है। सर्वत्र जीत मिले, सर्व कार्य सिद्ध होवे,
सर्वत्र जीत मिले, सर्व कार्य सिद्ध होवे। तो यही भावधारा के साथ में धीरे 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 प्रभु का नाम स्मरण करते करते पानी का छिड़काव, चारों तरफ पानी का छिड़काव करें। ओम नमो रसिदाचार्यपाद्याय सर्वसाधुभ्यं। पानी का छिड़काव करें। पूरा घर जो है वो शुद्ध हो रहा है, पूरा घर जो है वो पवित्र हो रहा है। और भगवान को वंदना करते हुए, प्रभु पार्षद परमात्मा उपाध्याय जी भगवान को वंदना करते हुए, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग शोभानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। खूब भाव से, भावे बावन भाविये, भावे दीछे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल कान। इस भारत देश के अंदर अभूतपूर्व प्रतिमा, यदि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यदि देवी की आप प्रतिमा देखने का भाव रखो, तो शास्त्र के अंदर बताया है कि देवियों में सबसे ज्यादा प्रतिमा माँ भगवती पद्मावती माता की दिखने को लिए मिलती है। और देवियों की विशेष उपासना, वीर विजय महाराज साहब अहमदाबाद के अंदर आओ तो जैन संघ के अंदर पंडित वीर विजय महाराज साहब जी, जिन्होंने अष्टप्रकारी पूजा जोर जोर से बढ़ाते थे, जिन्होंने स्नात्र पूजा आदि विशिष्ट कोटि की आराधना साधना की, तो ऐसे महासाधक वीर विजय महाराज साहब जी, क्योंकि जैन देरासरों में पंडित वीर विजय महाराज साहब कृत अष्टप्रकारी पूजा जोर शोर से, भारत में ऐसे कोई आप जो जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश, ये दुहा जो बोलते हो, उनके अहमदाबाद वाले जितने भी लोग हैं उनको आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि वह वीर विजय महाराज साहब जी का उपाश्रय अहमदाबाद के अंदर है। क्योंकि वो वीर विजय महाराज साहब जी भी खास 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 अपने जीवन चरित्र के अंदर लिखते हैं कि इन्होंने विशिष्ट कोटि की माँ भगवती पद्मावती माता की आराधना की और एमनी कृपा थी। ये पार्श्वनाथ उपासना मैंने अगले नवरात्रि में भी आपको ग्रंथ बताया था। इस ग्रंथ में लिखा है कि मैंने जो परमात्मा की इतनी जबरदस्त कोटि की जो रचना हो गई है, आज पूरा जैन शासन भगवान की अष्टप्रकारी पूजा का जो दोहा बोलते हैं, उससे पूरे भारत के ब्रह्मांड के अंदर पूजा अर्चना होती है। क्योंकि वो भी इतनी अच्छी होने की, इतनी श्रेष्ठ रचना यदि मैं कर सका हूं, उनके पीछे भी माँ भगवती पद्मावती माता जी का आशीर्वाद है। और इस बात का स्पष्ट उल्लेख 64 प्रकार की पूजा के पीछे कलेश काव्य में बताया है कि मेरी जिंदगी की सारी प्रभु प्रार्थना का विशिष्ट सहयोग देने वाली, विशिष्ट भावों को भरने वाली, अंतःस्फुरणा से परमात्मा की संस्तुना करने वाले यदि कोई महादेवी है, यदि किसी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो ओनली फॉर माँ भगवती पद्मावती माता है। तो आइए, ऐसी माँ भगवती पद्मावती माता जो बालकेश्वर के अंदर विराजमान है, ऐसी माँ भगवती पद्मावती माता नरोड़ा के अंदर विराजमान है, उनके जो स्तोत्र है, इनके जो पाठ है, इनकी जो भक्ति है, इनका जो वंदना है, भैरव पद्मावती कल्प है, पद्मावती पूजा विधि नाम का ग्रंथ है। हर महिला को, मैं खास करके जिन जिन की भी स्पीच अच्छी है, मैंने आपको बहुत सारा लेसन दिया था चिकना बेन गांधी कि आपको खास नौपत जी के ऊपर 9 वीडियो बनाने हैं। सबको मैंने जब आखिरी मेरा जन्मदिन आने वाला था तो उसके पहले बोला था कि नौपत जी के ऊपर आपको बनाना है, श्रीपल राजा के राज के ऊपर आपको बनाना है। जैन शासन की प्रभावना आप सभी लोगों को बराबर दम लगा के करनी है।
जिंदगी में एक अवसर मिले, एक बार यदि आप चाहते हो कि मेरी पद्मावती माता की महिमा पूरे विश्व में व्याप्त हो, तो एक एक महिलाओं को पद्मावती माता की अद्भुत कथा अपने भाव के साथ, अपने गीतों के साथ, जिनकी आवाज अच्छी है, जो चालीसा अच्छी गा सकते हैं, जो मंत्र अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि भैरव पद्मावती कल्प के अंदर, पद्मावती पूजा विधि के नाम के अंदर माता जी का अष्टोत्तर शतनाम बताया है, सहस्त्र नाम बताया है, कवच सूत्र बताया है, और वो जो जो भी साधन करते हैं उन सभी का परम मंगल, परम कल्याण, यश हो, मंगल हो और अनंत शुभकामना की वो प्रार्थी बनते हैं। तो आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए हाथ पर रक्षा मंत्र के साथ में हमारे पंडित जी तैयार है। भाग्य भाई, जो अद्भुत औषधि युक्त महाअभिषेक माता रानी को आप सभी की ओर से ऐसी विनंती कर रहे हैं, माता रानी जो जो भी लोग इस साधना के अंदर बैठे हैं, जो जो भी लोग उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, नमः 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 का जयकारा बोल रहे हैं, उन सभी का मंगल हो, उन सभी का कल्याण हो। कल यदि कितने सारे लोगों ने अपने घर में कलश की स्थापना की, इसको आप मिरेकल बोलो, इसको आप निमित्त बोलो, जो बोलना है बोलिए, एक एक दिन में, दो दो दिन में, 24-24 घंटे में लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे खास करके जन्म से जो जैन पटेल हैं, उनको भी माता रानी ने कल ऐसी जबरदस्त पूजा की और कल शाम को पता चल गया, काफी समय से हजारों रुपए का ब्याज वो भर रहे थे। माता जी की कोई ऐसी पूजा हुई, कोई ऐसी विशिष्ट प्रार्थना हुई, कल ही जो ब्याज लेने वाला व्यक्ति था, उन्होंने बोला कि आप काफी समय से हमें ब्याज दे रहे हो, एक काम करना, अगले महीने से आप हमारा ब्याज जो है आप आधा ही भेज। अब आप इसको क्या बोलेंगे? जगत में ऐसा कौन होता है कि जिनको इतने ब्याज मिलता है, बैठे बैठे ब्याज मिलता है? उनको भी सद्बुद्धि आ जाती है, जिसकी कोई व्यक्ति ने अनजाने में पैसा लिया है, लंबे समय से ब्याज चुका रहा है, अब नहीं लेना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पद्मावती माता और आपके भीतर की सच्ची प्रार्थना। हम सब लोग तो निमित्त हैं, लेकिन आप जो भीतर में माता रानी को पुकार लगाते हो, तो अवश्य में परिवर्तन दिखता है। चलो आइए, बराबर हाथ पर रक्षा मंत्र के साथ में, संकल्प के साथ में पानी बराबर रख दीजिए। आज एक और 108 बार, 1008 बार माता रानी को नमः 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 आपका इष्ट मंत्र का जाप करते करते साधना करेंगे। नमो नमोले जो श्रवण में जो करो मंगलम वासकारम्बा संपादमुदामि गोगणं मंगलनामं विश्रवलिंग मंदं गंडे दर्शवान्ति गुणं जीवाय रुणं विसुमाय सपत्ति प्रणीयणं तादेव निजमोहि भवे भवे पासति ऋणचन्द। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणि यतिरिं नरेंद्र वैद्य पदे विदाय शांति मामुष्टि विदाय शांति दृष्टि मामुष्टि विदाय सर्वादि वज्राजने जयाजिता के जय के बलजिता यमतम दिशंबाले प्रयक्ष विद्याधर नमसि औषध वसंत लोकराजनम चतुर्दश सुरेंद्रासे भाषण सामने संकेश्वर मंडल पार्श्वजन प्रदुर्वल्प सुरदुष्टवादम पुरे मेवांचितम नाद। ओम परमेश नमस्कारम दारुणात्मात् नमस्कारम वज्रमंजरावम सुराम्यं ओम नमो रियंताणं तिरस्कृतम ओम नमो सिद्धाणं मुक्तं कोणां परमं नमो आयर्याणं दरक्षादजायिनी ओम नमो भुजयाणं आयुधमस्योदरं ओम नमो लयसावणं मोचकीपादयुजुवे येषु वज्रमुखारो शीलावज्रमयितले सममागो प्रणाशनो वप्रो वज्रमय वै मंगलाणं सुवैसिं गातिरांगारकादिकास्मां नमोतं नयं प्रोमो वै मंगलं वप्रो परिवज्रमय विधान रक्षणे महावरक्षे पुत्रभद्रनाशनी परमेश्वर पुत्रभद्रजामुकसूरिवे यस्य रक्षा परमेश्वर पुत्रजदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। हाथे से रखिए, संकल्प आंख बंद करते हुए इस पूजा के प्रभाव से मेरा ये कार्य सिद्ध हो चुका है। मैं 100% शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ बन चुका हूँ, आर्थिक रूप से समृद्ध बन चुका हूँ, मानसिक रूप से प्रसन्न बन चुका हूँ। सदा बहार प्रतिदिन हजारों लाखों रुपए का मैं दान कर रहा हूँ। मेरे द्वारा रोज 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 अनंत अनंत शुभ कार्य संपन्न हो रहे हैं। ऐसी है माँ भगवती पद्मावती माता, आप मुझे वरदान कर दो।
ओम नमो श्याम ह्रीं क्लीं श्रीं सोम जन्मक्षत्रमालाय कृष्णगोरगाधिपरणाय काल मेघनाद गिरिधरनाय विधानाय विधिविधारणाय वरुणेशाय जटाजूटमण्डिताय वासुदेवदासनाय तपोधनाय आनन्दभैरवदष्टभैरवनियुधाय चतुर्दृष्टि योगिनी मध्यगदाय क्षेत्रमालाय तथागच्छागच्छागच्छागच्छागच्छ स्वाहा शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं बुद्धिं सर्वमिदं सर्वजनवश्यं कुरु गुरु स्वाहा। बोलो क्षेत्रपाल महाराज की जय हो। दिया धूप चालू कर लेना। खूब सरस हीना बेन शाह जो अपने जैन अनुष्ठान के मेंबर से 10वीं होली कर रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद। खूब खूब तपस्वी को छाता पूछते हुए नमो रसिकाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्याम् ओम नमः। दिया तो चालू कर दो। बस इसके बाद में तीनों यंत्रों को बराबर विचार करके आप रख दीजिए। माता जी का फोटो है, जो पिरामिड है, जो भी आपके पास पूजन का सामान है, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अष्टगंध है, वासस्खेप है, पूजा का सामान है। कुछ भी नहीं है तो ऐसे अगरबत्ती है, गोल 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 घुमाते रहिए। नमो रसिकाचार्योपाध्याय साधुभ्याम्। कलश हाथ में ले लीजिए। महादिव्य औषधि नवग्रह औषधि के साथ में सर्वौषधि चूर्ण के साथ में श्री पार्श्वनाथ गंधराय नमः नमः अभिषेक करो। आज देखो 2-3 लोगों ने अपने घर पे माता जी को रेडी कर दिया है। वो भी अपने घर में गुलाब जल से, केसर से, अलग अलग प्रकार की चीजों से अपने घर में अभिषेक करने वाले हैं। तो उन सब लोग भी खास करके अपनी माता जी के ऊपर अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे और वासस्केप से विधान करेंगे। ओम भव्याय नमः। ओम नागेंद्राय धारणाय नमः। ओम भगवते नमः। पद्मावते नमः। पद्मवर्णाय नमः। पद्महस्ताय नमः। पद्मिन्याय नमः। पद्मसाय नमः। पद्मवर्णाय नमः। पद्मवर्णाय नमः। पद्मलोचनाय नमः। पद्माय नमः। पद्मसाय पद्मे नमः। पद्मवर्णस्ताय नमः। पद्मवर्णाय नमः। पद्मगन्धाय नमः। पद्मप्रियाय नमः। पद्माय नमः। पद्मनाय नमः। पद्मसाय नमः। पद्मवर्णवते नमः। पद्मनाय नमः। पद्मगाय नमः। पद्मसारिण्य पद्मवर्णाय नमः। भूताय नमः। पवित्राय नमः। पापनाशिन्य पद्मावते नमः। प्रसिद्धाय नमः। पार्वती नमः। पूर्वासिन्य प्रज्ञाय नमः। पद्मनाय नमः। प्रसिद्धाय नमः। प्रसिद्धभाविताय नमः। परमेश्वराय नमः। पातालवासिन्य नमः। पूर्णाय नमः। पद्मयोनि नमः। प्रियमन्दाय नमः। प्रदीप्ताय नमः। पाशुष्टाय नमः। पराय नमः। पाराय नमः। परम्पराय नमः। पिंगलाय नमः। परमाय नमः। पूराय नमः। पिंगाय नमः। पाच्य नमः। प्रतीकाय नमः। वरगाय नमः। पूर्वे नमः। प्राचिवे नमः। पद्मते नमः। पव्ये नमः। वल्लभाय नमः। पानन्दाय नमः। पात्राय नमः। पवित्राय नमः। पूतनाय नमः। प्रभाय नमः। वादिकाय नमः। पिताय नमः। पद्मार्कयेन्द्राय नमः। पताकाय नमः। पद्मने नमः। प्रतिमाय नमः। पराक्रमाय नमः। धर्मजाय नमः। पुष्टे नमः। परामोय नमः। परमात्मने नमः। ओम परानंदाय नमः। परमाय नमः। पात्रपोषिणे नमः। पत्नीमुनाय नमः। पुष्टे नमः। पाखंडे नमः। पितामही नमः। प्रतिजाय नमः। प्रतिजाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। पूर्णदिन मुख्य नमः। पुण्याय नमः। पुलोत्माय नमः। पूर्णिमाय नमः। पावनी नमः। परमानंदाय नमः। पंडिताय नमः। पंडितेटिदाय नमः। वासुमे नमः। परमाय नमः। परभाय नमः। प्राकार वर्तिने उदाराय प्राचीन प्रदाय नमः। प्रज्ञोतिने पादाय नमः। महाज्योतिमयाय नमः। माताय नमः। महामायाय नमः। महाशक्ति नमः। देवी नमः। मित्राय नमः। पादिन्ये नमः। ओम मंगलाय नमः। महिषे नमः। मानुषे नमः। महिकाय नमः। महालक्ष्मी नमः। मनोरमाय नमः। महाप्राय नमः। ओम निर्मयाय नमः। मानिन्ये नमः। मानसालिन्ये नमः। मार्गात्र नमः। मुक्ताय नमः। माधवे नमः। मधुवते नमः। मह्ये नमः। महेश्वरी नमः। महेज्याय नमः। मुक्ताहारविषाय नमः। महामुद्राय नमः। मनोगुणाय नमः। महाश्वेताय नमः। मोहिनी नमः। सूर्य नमः। नमः मोहिनी नमः। मनुष्य मनस्ये नमः। महावत्ये नमः। महावेगाय नमः। महाधारे नमः। महाधारिणे नमः। प्रभाय नमः। मनोदलाय नमः। ओम मंत्रवस्याय नमः। मुनिवरयाय नमः। मंत्ररूपाय नमः। मंत्रकाय नमः। मंत्रदाय नमः। मंत्र सागर में नमः। प्रियाय नमः। ओम महाकाय नमः। महासुराय नमः। महापूजाय नमः। महासनाय नमः। महारम्य नमः। महासुमीय नमः। ओम महागांधिद्राय नमः। मुक्ते नमः। महावृदारण्य नमः। मधुसेयाय नमः। महागांधिकेश्वराय नमः। महावृदाय नमः। मनपुष्टे नमः। महाशक्तये नमः। ओम महावृषाय नमः। मधुसेयाय नमः। मूर्छनाय नमः। मृगालक्ष्मी नमः। मृगावते नमः। मृगाय नमः। मनपुष्टे नमः। महाशक्ति नमः। महासुदाय नमः।
मूलाधराय नमः। मेरे साथ ही साथ चक्र है माता रानी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, संतुलित कीजिए। ओम मुंडाय नमः। ओम मदये नमः। माता गामिनी नमः। मुंडा किन्नी नमः। विद्या नमः। महादुर्जनाय नमः। मेघमालिनी नमः। अवती नमः। मुद्रिका नमः। महाकेशे नमः। महिधरी नमः। महामोक्षाय नमः। महादेवी नमः। ओम महिलाय नमः। मानवर्ति नमः। महादुर्जनाय नमः। मोक्षदाय नमः। प्रकाशिनी नमः। मान्य नमः। मानवती नमः। मान्य नमः। मणिशेखराय नमः। मणिकांचन नमः। मानाय नमः। महामती नमः। प्रकाशिनी नमः। इंदाय नमः। ईश्वरी नमः। दिग्विजय नमः। इच्छाय नमः। खाए नमः। केशवाय नमः। काल रूपिण्य वज्रमात्र नमः। वज्रेंद्राय नमः। आपका दुर्लभ संयोग है उज्जैन अनुष्ठान के साथ में। ऐसे दुर्लभ खाली मंत्र श्रवण मात्र से भी जबरदस्त कोटि का लाभ होता है। तो नमा नमा बोलते रहना है। आपने जो भी माता जी को आपको याद है, इसको आज्ञा चक्र में देखते 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 मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो रहा है। मेरे मन में जिनके लिए जो जो भी शुभत्व भाव है वो सारे कार्य परिपूर्ण हो रहे। ओम जयंती नमः। ओम जगदीश्वराय नमः। ओम जयाय नमो। जयवंते नमो। जयाय नमो। जननी नमो। जनपालिनी नमः। ओम जगन्माता नमो। जगन्माय जगदीश नमो। जगदीताय नमः। जय राय नमो। जय नमो। जय नमः। यमुना जल भाषिनी नमः। योगिनी नमः। योगमूलाय नमः। जगन्नाथ नमो। जगदारिणे नमः। योग भट्टधराय नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। ज्योतिरूपाय नमः। ज्वालिने ज्वालामुख्य नमः। ज्वालामालय नमः। ज्वलिने नमः। जगदाय नमः। जनेश्वराय नमः। जीवधाराय नमः। जीवन्ये नमः। यशपालिन्ये नमः। यशोदाय नमः। जयास्ये नमः। जीर्णाय नमः। जर्जराय नमः। जरुणासिन्ये नमः। जरूपाय नमः। जराय नमः। जीर्णाय नमः। जागरूकाय नमः। आमित्राय कुमाराय नमः। जगन्मित्राय नमः। यन्द्रण्य नमः। जगन्नाभूषण्ये नमः। योगेश्वर्ये नमः। योगाय नमः। योगमुक्ताय नमः। योगार्जाय नमः। यथार्थवादिने नमः। जाम्बुनाय नमः। कान्तितराय नमः। जयाय नमः। नारायणाय नमः। नर्मदाय नमः। निमिषाय नमः। नर्तिन्य नमः। नये नमः। नीलाय नमः। अनंताय नमः। निर्विघ्नाय निर्धाराय नमः। रूपस्याय नमः। निराजाय नमः। निसंगताय नमः। ध्रुवनंदिने नमः। धर्मये नमः। नित्य नमः। तुलाय नमः। ओम नरकाय नमः। नंदवर्तिने नमः। निष्ठाय नमः। निधाय नमः। नागवल्लभाय नमः। नूपुराय नमः। ओम नंदिने नमः। नित्याय नमः। नेकाय नमः। निर्यासुभाय नमः। नागपासरिणे नमः। नौकाय नमः। निष्कलंकलाय नमः। निरांगसाय नमः। नागवल्लभाय नमः। नागकन्याय नमः। नागकन्याय नमः। नागकुंडलाय नमः। निद्राय नमः। नागदमन्ये नमः। ओम निद्राय नमः। नागरत्नाय नमः। निर्विगाय नमः। नागवल्लभाय नमः। निर्लोभाय नमः। नित्यानंदाय नमः। वज्रहस्ताय नमः। वरदाय नमः। वज्रशिलाय नमः। ओम वरुणाय नमः। वज्राय नमः। वज्रविदाय नमः। वाणीय नमः। विजयाय नमः। विश्वव्यापिन्ये नमः। वसुधाय नमः। नंदाय नमः। वीराय नमः। विषयाय नमः। विश्ववर्धिने नमः। सुंदराय नमः। वीराय नमः। वैष्णवे नमः। वायुगामिन्ये नमः। पूर्णानपि ज्योति नमः। विद्याय नमः। बुद्धिमते नमः। विवाय नमः। वेदाय नमः। वामते नमः। विनिद्राय नमः। सुष्णे नमः। वामाय नमः। विनोहराय नमः। ओम विश्वकाय नमः। वैद्यरूपाय नमः। विष्णुय नमः। विशालाय नमः। वारुणकल्पाय नमः। बालिकाय नमः। बालकिनाय नमः। ओम वर्धिने नमः। ओम विष्णुय नमः। बालाय नमः। विक्ताय नमः। ओम वनवासिन्ये नमः। ओम मंदाय नमः। ओम विदुषुताय नमः। बालाय नमः। विष्णुय नमः। भूतप्रियाय नमः। वरदाय नमः। वीरमाताय नमः। वासुदेव से पूजन करते रहो, अगरबत्ती करते रहना, गोल 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 गोल। हे पद्मावती माता, जय हो पद्मावती माता। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे स्नेही स्वजन का, सर्व लोगों का मंगल करो। सर्व व्यक्ति को धर्म के अनुरागी बनाइए। सर्व व्यक्ति को, सर्व सृष्टि को पूरी तरह से एक बिजाना प्रेम करता बनाइए। ओम ईश्वराय नमः। बुधप्रियाय नमः। वरदाय नमः। वीरमाताय नमः। वसुताय नमः। वीररंजनाय नमः। वायुधराय नमः। वैष्णवाय नमः। वारिदाय नमः। वलसाय नमः। वधुमती नमः। वेदमाताय नमः। वत्सुराय नमः। वेदवर्णे नमः। विद्यावती नमः। विशालक्ष्मी नमः। वेदमातृ नमः। विवास्तव नमः। वान्ताय नमः। विषमातृ नमः। वेशाय नमः। वेदमाताय नमः। वेदमार्गदाय नमः। विक्ताय नमो नमः। वेददानिन् नमः। विषमातृ नमः। दिगंबाय नमः। वंशदाय नमः। विष्णुविलाय नमः। वधुरूपिणाय नमः। विमलाय नमः। विशुद्धयुधाय नमः। विज्ञानाय नमः। पवित्राय नमः। बन्धुमोक्षणे नमः। विश्वरूपवत्ये नमः। बन्धाय नमः। विजयाय नमः। विश्वरूपिण्ये नमः। वरदाय नमः। वरदाय नमः। विशाखाय नमः। विवाहाय नमः। बालवन्ते नमः। विजयाय नमः। ओम व्याप्ताय नमः। व्याप्तविदाय नमः। विमोहाय नमः। बाणसंधुवाय नमः। वर्धिने नमः। वर्धमानाय नमः। ईशानाय नमः।
गोदराय नमः भद्राय नमः परमाय नमः व्यापार लक्ष्मी नमः प्रियपाणाय नमः प्रियसुदाय नमः कामदाय नमः कमलाय नमः कम्पाय नमः कामंगलाय नमः कामसादिन्य नमः कलावती नमः कलापूर्णाय नमः कलाधारिण्य नमः गणेश्य नमः कामिन्य नमः कमंजाय नमः कौणकांजिन्य नमः संजीवाय नमः कांताय नमः कांतिजाय नमः कमलाय नमः कामरूपिण्य नमः कामिन्य नमः कमलामोदाय नमः कमलाय नमः कांतिकरे नमः प्रियाय नमः कामसुताय नमः कनकाय नमः काले नमः कुसुमाय नमः कालिरूपिण्य नमः विहंगलाय नमः कामधेनवे नमः काशी नमः कमलोचनाय नमः कुंदाय नमः कनकाभाय नमः कामलक्ष्मीय नमः कुंदप्रियाय नमः कुमावती नमः कुंडली नमः कुंडलागाय नमः साइन्य नमः गंगाय नमः कोमलाय नमः काली नमः कोलिकाय नमः कुलबालिकाय नमः कालचित्ताय नमः कल्पाय नमः कालिकाय नमः काव्य कालिकाय नमः कवि प्रियाय नमः कोशामिकाय नमः कालिनी नमः कोशवर्ती नमः शरीर के कोष जो जो अंग आपके डैमेज हो रहे, जहां जहां भी पेन है, जहां जहां भी दर्द है, हे मेरी पद्मावती माता, मेरे शरीर के सारे कोष को, जो जगह पे आपको दर्द हो रहा है ना, वहां पर आप स्पर्श कीजिए। इस जगह पे इस पद्मावती माता की ऊर्जा पहुंच रही, जिन्होंने बाईपास कराया है, जिनको बैक पेन रहता है, जिनको ढीचण का दर्द है, नाक पेन है, जहां पर भी दर्द है, तो ये माता जी की पूजा हमारे शरीर के सारे कोषों को संतुलित करती है। कुशावती नमः कलरामाय नमः कोशस्थाय नमः कालवंतीवर्धिने नमः कुंभिकाय नमः कटुरस्थाय काशंभाय नमः कोशवासिन्ये नमः कालतो नमः कलंत्रे नमः कुमारजन्य नमः कुत्ते नमः केवलदाय नमः जय नमः कालदाय नमः कालवर्धिने नमः कलरत्वदाय नमः कालांताय नमः कुमारलाय अश्विने कप्रोदिवासिन्ये नमः कामविजवती नमः कालाय नमः कुलिकाय नमः गंधर्वपुष्पाय नमः कुक्कुटवाहिने नमः कुली प्रियाय नमः ओम कामाय नमः कठोराय नमः कठोराय नमः कठिनाय नमः क्रूराय नमः गंधलाय नमः गंधर्विदाय नमः क्रोधेय नमः क्रोधरूपाय नमः चंगा उग्रवती नमः कंबोजन्य नमः कंडरूपिण्य नमः कोदंडधारिण्य नमः गुह्ये नमः कमलासाय नमः केतु नमः केतु रूपाय नमः केतु नमः ओम गोपिन्य नमः गोपरूपाय नमः कुसुमवासिन्य नमः सरस्वती नमः शरण्याय नमः सहस्रलक्षाय नमः शिवाय नमः सत्य नमः सुधारवाय नमः शिवाय नमः सोमसुताय नमः सुभंगाय नमः सुमेधाय नमः सुमुख्य नमः शांताय नमः सावित्री नमः सायगामिन्ये नमः सुरोत्तमाय नमः सुवर्णाय नमः सुकुपाय नमः शास्त्राणि नमः कांताय नमः सुलोचनाय नमः ओम साधवे नमः ओम सिद्धाय नमः साध्य नमः सिद्धिवे नमः नमः शुक्लाय नमः साधिकाय नमः सुभोषाय नमः जसवर्धनाय नमः शंकराय नमः समिताय नमः शुद्धाय नमः ओम संग्रामाय शुभंकराय नमः शुद्धाय नमः शांताय नमः श्रीमाय नमः श्रीवती नमः सुराय नमः सुंदराय नमः सुभंगाय नमः सुरवाय नमः सुरवासिने नमः शालिन्य नमः साक्षी नमः सीताय नमः सुभिक्षाय नमः सेवपिक्षाय नमः सुवर्णाय नमः ओम सुवर्णाय नमः सुंदराय सत्याय नमः सुपाय नमः सारिकाय नमः सेव्याय नमः श्रीय नमः सुजन्नदादिताय नमः जयदुत्ते नमः श्वेतवर्णाय नमः सुकुपाय नमः असुवनाशिन्य नमः जयकाय नमः शुक्लाय नमः सुकुपाय नमः स्वामिने नमः शिवपोषिन्य नमः सूचगे नमः दिव्य महा औषध युक्त महाअभिषेक माँ भगवती पद्मावती माता के कर कमलों के अंदर, चरणों के अंदर, हे माता रानी दिव्य आशीर्वाद सारे भक्त जनों को प्रदान करो। ओम सौभागिन्य नमो जोषणाय नमो सुगंधाय नमो सुगंधियाय नमो सुरभि नमः ओम श्वेतावतारणे नमो सुंदरणे नमः सत्यवक्ताय नमः ओम सिद्धार्थाय नमः सिद्धभूषणाय नमः सत्याय नमः सत्यवाय नमः सच्चे नमः सकांतिरण्य नमो सहारण्य सीय नमः सचित्तुलार्थ नमो सत्याय नमः सिंदूर वर्णवाय नमः सिंदूर तिलक प्रियाय नमः सारंगताय नमः सुताराय नमः सुयोगिने नमः भुवनेश्वरी नमः भूषणाय नमः भुवनाय नमः भूप्रियाय नमः भूमिकर्माय नमः ओम भूपुंड नमः भुजंगसाय नमः वर्गाय नमः भुजंगभूषणाय नमः ओम भोगाय नमः ओम भूगणाय नमः विदेराय नमः भीमाय नमः भुज्य नमः भीमाटासन भारत्य नमः ओम भवत्य नमः भोगाय नमः भगिन्य नमः ओम भोगपंद्र भद्रकाय नमः भद्ररूपाय नमः भूतात्मा नमः भूतोजिन्य नमः भुवन्य नमः भैरव्य नमः बीराय भीमाय नमः भवन्य नमः भवनाशिन्य नमः ओम भुजंगिन्य नमः ओम भुजन्य नमः वेदन्य नमः भूषण भूषणाय नमः वीणाय नमः भगवती नमः भूषाय नमः वेदन्य नमः वल्लभाय नमः भक्तिदाय नमः भक्तिराय नमः भवसागर दारिण्ये नमः वासत्वे नमः वासनाय नमः भूताय नमः भूतविदाय नमः भूतवर्ति नमः भाग्यदाय नमः भोग्यदाय नमः भोगाय नमः भामिन्य नमः नाशिन्य नमः वीक्षणाय नमः भट्टारकाय नमः भीरवे नमः ब्रह्मजे नमः ब्रह्मये नमः
ओम भवाय नमः पट्टैच नमः वासुदेवाय वासुदेवाय नमः पांडे नमः मल्लिकाय नमः भृंजे नमः भूमिकाय नमः ओम जुमिदाय नमः वासाय नमः पक्षिणे नमः भृगुदिने नमः भारकांजे नमः विमदाय नमः ओम भजिन्ये नमः भूमिलाय नमः ओम भद्राय नमः भगवती नमः भंगाय नमः ओम वत्सलाय नमः भगवती नमः भेजरे नमः ओम कटंगास्ताय नमः खंडेन्य नमः खरवर्तिने नमः ओम कांडोदारिणे नमः ओम खंडवाय नमः खंडाय नमः खंडवाय नमः अभिकंदाय नमः खंडपिताय नमः ओम स्वर्गेश्वरी नमः ओम लांगुताय नमः ललाय नमः लेखाय नमः लेकिन्ने नमः ललाय नमः ललाय नमः लक्ष्मणे नमः लक्ष्मीपति नमः लक्षाय नमः। अभी तक यदि आपका लक्ष्य नक्की नहीं हुआ है, हे माता रानी, आपकी इस दिव्य साधना करते करते सबसे पहले हमारे लक्ष्य को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करो। ओम लाभदाय नमः ओम लोवर्जिदाय नमः लीलावती नमः लीलामात्रे नमः लोकपुत्राय नमः लिंगप्रियाय नमः लोकेश्वराय नमः लोकांगाय नमः लोकन्ते नमः ओम बालिन्य नमः लीलाय नमः लीलंगदाय नमः लोलाय नमः लावण्यनाय नमः ललितार्थे नमः गोपदाय नमः ओम लंबिन्य नमः नीलाग्राय नमः लक्ष्मणाय नमः लक्ष्मणजिदाय नमः ओम उमाय नमः वैश्वनाय नमः उदित्य नमः उदत्ताय नमः उद्योतकारिण्य नमः उद्रणाय नमः देनाय नमः उदक्य नमः दिव्यलोक निवासिने नमः उद्धाराय नमः उद्गंगाय नमः सत्य नमः उद्धारिण्य नमः उद्रत्राय नमः वादिभ्यो नमः उद्रणाय निवासिने नमः उत्तरलिंगाय नमः उत्कलिनी लोलिन्य नमः उत्तराय नमः ओंकारूपिण्य नमः विजय नमः उद्धारिण्य नमः ओदाय नमः ओम आशा मुंडे नमः मुंदाय नमः मुनिवादी नमः गुणसुताय नमः ओम अनादि नमः अनंताय नमः मधुराय नमः अट्टहासी नमः। मेरे जीवन के अंदर हास्य को प्रदान करो। ओम अर्मणाय नमः नमिंदुराय नमः ओम लोकाय नमः वाहिन्ये नमः ओम आनंदाय नमः लोकाय नमः राष्ट्रदाय नमः वैताय नमः ओम अस्त्रवद्य नमः मूर्धय नमः जीर्णाय नमः ओम दीर्णारण्य नमः अद्भुताय नमः हृदयाय नमः ओंकारिण्य नमः अंजदाय नमः अनुक्षाय नमः मूर्धन्य नमः ओम क्रीडाय नमः कृपालिन्य नमः नुकाय नमः आसुगाय नमः वेदाय नमः अक्षेदाय नमः आकाशगामिन्य नमः इंद्राय नमः अधिकाराय नमः मंगाय नमः इंद्रनाशिन्य नमः ओम अलगाय नमः यवनाय नमः लंगाय नमः शीतय नमः शीतलधारिण्य नमः ऐनाद प्रिय प्रियाय नमः ओम मसीद नमः आकर्षणाय नमः ओम रागाय नमः मंदराय नमः ओम मोदधारिण्य नमः ओम त्रिनेत्राय नमः ओम त्रिमिकाय नमः मंत्राय नमः ओम त्रिपुराय नमः त्रिभैरवे नमः त्रिपुष्टाय नमः त्रिगुणाय नमः दाराय नमः दुर्गाय नमः दुर्गाय नमः ओम तपस्वी नमः त्रैलोक्य दीपिकाय नमः त्रिदाय नमः त्रिसंधाय नमः त्रिसाय नमः त्रिपुराय नमः प्राणाय नमः दाराय नमः मानवमर्दि नमः धर्मवीराय नमः धर्मदाय नमः करुणे नमः धर्मपालिने नमः धर्मधराय नमः दुर्गाय नमः धात्रे नमः सर्वांगपालिने नमः दूताय नमः धूताय नमः दुर्गाय नमः धीराय नमः धनुन्याय नमः धर्मधराय नमः ब्रह्माण्य नमः पुत्र नमः ब्राह्मण्य नमः ब्रह्मपालिने नमः गुगाय नमः गोदावत्य नमः गोगाय नमः गायत्रे नमः गणपालिके नमः गोचरे नमः गोमत्ये नमः गुणाय नमः दुर्गाय नमः कांतरे नमः भूया नमः ब्राह्मण्य नमः विद्याय नमः वीराय नमः वीणाय नमः वासुदेवाय नमः गीतप्रियाय नमः गर्भधारिण्य नमः गायिन्य नमः गगामिन्य नमः गरिष्ठ नमः गुणामेताय नमः गरिष्ठाय नमः गर्भवर्धिने नमः गर्भिनाय नमः गुरुरूपाय नमः गीताय नमः गर्भामरारण्य नमः गायिन्य नमः गौरीय नमः गंधार्य नमः गंधर्वासिन्य नमः गारुण्य नमः गणिलेकस्य नमः गुडाय नमः गोवित्रे नमः ओम मुंडासिन्य नमः चक्रमध्याय नमः चक्रधारिण्य नमः चित्रे नमः ओम चित्ररूपिण्य नमः चर्चे नमः चतुराय नमः चित्राय नमः चित्रमायाय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्पादे नमः चंद्रवर्णाय नमः ओम चक्षिण्ये नमः 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 ओम चक्रधारिण्य नमः चक्रयुधाय नमः गरुडाय नमः ओम जन्य नमः दंडपराक्रम नमः चक्रेश्वरी नमः शंभे नमः। नमन करते रहिए। ओम जन्य नमः दंडपराक्रम नमः चक्रेश्वरी नमः शंभे नमः चिंताय नमः चापिन्य जलग्राय नमः ओम नमः दंडिकाय नमः निर्भागाय नमः दरिकाय नमः चंद्रमंडलाय नमः
चंद्रकांति नमः चंद्रमिषे नमः चंद्रसमुद्रपाराय नमः आनंदाय नमः चतुराश्रवाचिन्य नमः चतुर्मुख्य नमः चंद्रमुख्य नमः दुर्वर्णाय नमः मृदाय नमः चतुर्भय नमः चिदानंदाय नमः चिंतामणि नमः पीताय नमः रहस्य नमः नमः चित्राय नमः चतुर्वर्ती नमः चैतन्याय नमः चैत्यलाय नमः चित्रप्रदाय नमः मुनिपुरुषाय नमः वंशगामिन् नमः हाकिन् नमः हिंगुलाय नमः ओम आलाय नमः हलाय नमः हाराय नमः हंसवाय नमः हंसदाय नमः ओम हिमाय नमः हरिदाय नमः हीराय नमः हर्षिन्य नमः हारवर्तिने नमः गोपिन्य नमः गोरकिदाय नमः दुर्गाय नमः मुदाय नमः दाराय नमः दामिने नमः ओम दीर्घाय नमः दुर्गाय नमः दुर्वादाय नमः द्वारिकाय नमः दक्षिणाय नमः दीक्षाय नमः दक्षाय नमः दक्षिणाय नमः दिपूजाय नमः दमन्त्य नमः ओम दानवन्ते नमः ओम दूताय नमः दीप्तियाय नमः दारदिगामत्य नमः दरिद्राय नमः वैकुलाय नमः दाराय नमः दुर्गनाशिन नमः दर्पदन नमः दयासाय नमः दर्शन्य नमः दर्शन प्रियाय नमः वृषभ्रियाय नमः वृषभाय नमः वर्षारूढ़ाय नमः नमः सूक्ष्माय नमः सूक्ष्मदे नमः श्वेतरक्षाय नमः घोरमालाय नमः घनगतये नमः ओम छायाय नमः छत्राय नमः चप्पे नमः क्षीये नमः क्षीरदात्रे नमः क्षित्रप्रविष्टाय नमः ओम अमय नमः मृताय नमः रात्रे नमः रागिन्ये नमः हृदयाय नमः रूपाय नमः शूलाय नमः ओम स्थूलधराय नमः स्थूलाय नमः संडलासाय नमः वासिन्ये नमः ओम स्थिराय नमः स्थानवत्ते नमः देवे नमः गरुणादि नमः क्षेमकरे नमः ओम क्षेमवते नमः क्षेमदाय नमः क्षेमवर्धिने नमः क्षेमं नमः ओम शिष्टाय नमः ओम संसार पूर्णताय नमः ओम सदाय नमः ओम सहान्ये नमः ओम महेश्वर्ये नमः ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी सौभाग्यदायिने वांछा पूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु गुरु स्वाहा। बोलो श्री पद्मावती मात की जय हो। पुष्प धूप दीप हाथ में ले लीजिए, सभी चीजें जो भी आप लेकर के बैठे हैं। जय हो जय हो जय हो पद्मावती माता नो जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा आनंद आ रहा है कि जाने साक्षात ऐसा एक बार पद्मावती माता हमारे ऊपर अनहद कृपा बरसा दो कि जो आपका महल है, जो आपका वर्णन है, सुवर्ण के मुकुट को धारण करने वाले, कंठ के अंदर हार जिसने धारण किया है, रक्त वर्ण लाल कलर की साड़ी जिन्होंने पहनी हुई है, आंखों में से अमी की धारा जो बरस रही है, कानों में कुंडल है, हाथों में मेहंदी है, वो हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है महादेवी। एक बार स्वप्न में, रियल में आपका राज दरबार का दर्शन करा दो। आपकी अनहद गुण ऊर्जा के अंदर हमें लीन को और आपकी भक्ति करते 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 मोक्ष फल प्रदान करो। ओम सर्वजन मोहिनी अगरबत्ती सर्वकार्यकरणी विकट संकट हरणी माँ भगवती पद्मावती मम गृहे लक्ष्मी मूरे मूरे संकट जूरे जूरे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती धूपम् आग्रपयामि स्वाहा। चलो दीपक पूजा।
द्रव्य दीपक सुविवेकते करता दुख होय पो भाव प्रदीप प्रगट हुए भाव शीतलो कलो। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूरणिरिद्धि नृत्यं जयं 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 गुरु गुरु। ओम कुलदेवी माता दीपम दर्शयामि स्वाहा। चलो अक्षय तृतीया बोल। बाकी सारा सामान देखो, कुछ कुछ लोग तो ऐसे ही बैठ गए पलाठी लगाकर, कैसे नहीं बैठना है। जीवन में कुछ दोगे तो आप मिलेगा। खाली खाली ऐसे नहीं। जो गांव में यदि फूल नहीं मिल रहा है तो फूल को आप छोड़ देना है। बाकी धूप दीप अक्षत फल मिठाई सब द्रव्य देने से ही मिलता है। स्थानक वासी हो तो आप भगवान की पूजा नहीं कर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो माता जी को फल चढ़ाना है और फल भी आपको ही खाना है, तो भी आप सफरजन केला चीकू अनार मौसम बिना लेके बैठ जाते, वैसे नहीं करना है। अभी आगे से जब भी कभी पूजा हो तो आपको फूल पूजा में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप छोड़ दो। बाकी सारी पूजा तो आप जितना ज्यादा धूप करोगे उतनी आपके में से नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घर में से नेगेटिविटी दूर होगी। दीपक करने से ऑटोमेटिक उजास आएगा, घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। चावल अभिमंत्रित होगा। वो चावल आपको प्रसाद में देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ, मणिभद्र जी को घंटाकर महावीर को तो चढ़ाया हुआ, अंत में अंत तो अपने को ही खाना है। तो ये भोजन को प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है। मैं कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो ऐसे ही बस कटाशना बिछा करके बैठ जाते हैं। तो आप खाली खाली बैठोगे तो खाली खाली खड़े हो। यदि आप जीवन के अंदर केमिकल चेंजेस लाना चाहते हो, मिरेकल, ये चमत्कार आप देखना चाहते हो, तो अर्पण जितना ज्यादा करोगे। सबको पता है कि 200 रुपए की 500 रुपए की एक जो कामली होती है, पर वो 500 रुपए की कमली जो होती है उसको ओराने के लिए लोग गुरु भक्ति के लिए करोड़ों रुपया देते हैं। कितने सारे जैन भाइयों बहनों को बोला जाता है एक कलश संकेश्वर पाशाह दुकान को एक लोटा दूध से एक लोटा कलश चढ़ाने का दूध की कीमत है 50 रुपया 100 रुपया, लेकिन फिर भी लाखों रुपए का चढ़ावा लेकर के पहली पूजा का लाभ लेते कि नहीं लेते हैं। तो कलश के अंदर दूध भरा है, उसकी वैल्यू कितनी है? क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपया है। लेकिन आपकी जब भाव उसके अंदर भर जाते हैं, इंसान जब 50,000 लाख मान जितने माप, और वो जब चढ़ावा जैसे ही लिया, घोषणाओं के फरड़ा फरड़ा परिवार ने लाभ लिया, और खड़े होकर के अपनी जगह से भगवान तक पहुंचता है, भगवान के ऊपर जैसे ही भावधारा अर्पण करता है, और फिर वो अनंत भवों का कर्मा तत्क्षण खत्म हो जाता है। तो कि वो भाव निर्माण करने के लाखों रुपये, बाद में भी वही दूध आने वाला है, बाद में भी वही पंचामृत आने वाला है, लेकिन मैंने आज मेरे प्रभु की प्रथम पूजा की, तो अगली बार से खास जो फल फ्रूट मिठाई दिया धूप सुगंधित अत्तर उत्कृष्ट चीजें, प्रकृति का नियम है कि जितना ज्यादा दोगे उससे 1000 गुना आपके पास आने वाला है। खाली बैठोगे तो खाली रहोगे। चलो जो चावल हाथ में ले लीजिए। आपको कभी कोई प्रॉब्लम से आपके घर में नहीं अवेलेबल है तो आप बैठ जाओ तो ठीक है। बाकी कुछ लोग तो ऐसे ही आकर सीधा बैठ जाते हैं, जूम चालू कर दिया तो आप खाली रहोगे। 2 साल 3 साल के बाद आपके साथ वाले कितने अमीर हो जाएंगे, कितने स्वस्थ हो जाएंगे, कितने जीवन में तरक्की प्राप्त कर लोगे, और आप जहां थे वहां पर ही रहोगे। ओम सर्वजन मोहिनी सर्वकार्यकरणी विकट जगरणी मां भगवती पद्मावती मोक्षे लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चुराई चुराई रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 गुरु गुरु। ओम ह्रीं क्लीं पद्मावते अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। पूजन करो। द्रव्य नैवेद्य पूजा मिठाई। इंद्र निहारी पद्मे का विगयन दूर करी दे दीजिए हरि शिव ओम सर्वजन मोहिनी सर्वकार्यकरणी विकट जगरणी मां भगवती पद्मावती मम गुरु हे लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चुरे चुरे गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं कुल देवी
नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। खीर बनाओ, कभी कभी सुखड़ी बनाओ, कभी कभी अच्छी सी जो जो भी आपको मिठाई बनाना आती है, ये सब चीजों के अंदर 64 प्रकार, जैसे अष्ट प्रकार पूजा की मैंने आपको बात बताई, 64 प्रकार की भी शास्त्र में पूजा बताई, और ये सब चीजों के पीछे भी जो है वो भाव है। अब चावल आपने बना दिया, उसमें 1 चम्मच खाली चावल आपको अलग रख दे रहा है, दूध तो घर में पड़ा ही रहता है, इतनी छोटी कटोरी में दूध कर दिया, एक उसमें इलायची डाल दी, एक बादाम भून के डाल दिया और खीर बना दिया। ये इतनी सी खीर, संगम की शालीभद्र जैसी रुद्धि सिद्धि हम 1000 बार परिकल्पना कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया मेरे पास आ जाए, 999 पेटी उतरे, पर भाई कम से कम 1 कटोरी खीर देने का तो भाव रख। तो जैसे ही आप घर में खीर बन रही है, जैसे ही पूनम आ रही है, जैसे ही बेस्ता महीना आ रहा है, थोड़ा 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 1 चम्मच इतना करो। गेहूं का आटा का लापसी बनाना है, सीरा बनाना है, 2 मिनट लगता है। फल पूजा, नीचे जैसे ही आप जाते हो, लारी के अंदर, गल्ले के अंदर, दुकान में देखते हो बढ़िया सा फल, तो आज में मेरे प्रभु को ये बहुत सुंदर आम मैंगो आ गया है मुंबई के अंदर, रत्नागिरी के अंदर, तो कि मैं सबसे पहले मेरे भगवान को, कितने सारे लोगों का ऐसे संकल्प होता है कि पहली केरी में जो है हमारे समीर भाई, खास करके वीआर सेवा ग्रुप के जो अध्यक्ष है, कि मैं जब तक अंतरिक्ष पार्षद भगवान की पूजा नहीं करूंगा तब तक मैं मेरे मुंह में आम नहीं खाऊंगा। कितने सारे चंद्रशेखर महाराज का खास हमारे अनन्य भक्त, तो कि पहला फ्रूट जो है, पहला उत्तम द्रव्य है, मेरे प्रभु को मैं समर्पित करूंगा। मैंगो, केरी, सफरजन, अनार, जो भी आपके पास है। ओम सर्व नमोहि सर्वकार्य करणीं करणीं मा भगवती पद्मावती मुखे लक्ष्मी पूरे पूरे संकट चुरे चुरे रिद्धि सिद्धि जयम 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 गुरु गुरु स्वा ओम ह्रीं कुलदेवी फलम समर्पयामि स्वाहा। चलो अब आरती हाथ में ले लीजिए। नमो रसिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। पद्मावती माता की मंगलकारी आरती का विधान करेंगे और उसके बाद प्रश्न पेपर नंबर 4 बहुत शानदार रूप से आप सभी लोगों को करना है। आज भी 3000 रुपए की भावना है, तो जमकर फटाफट 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 जवाब, और उनके साथ साथ में आपको वीडियो शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। नमो रसिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। दिया हाथ में ले लीजिए। कपूर की आप आरती कर सकते हो, गाय की घी की आप आरती कर सकते हो, ये सब चीजें कुछ पल के लिए 2-5 मिनट के लिए भी करते हो, जिससे घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। अरस परस एक दूसरे से इतना आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, हर व्यक्ति के अंदर आपको भगवान का दर्शन भी होता है। देवी माँ पद्मावती, देवी पद्मावती आरती तुम्हारी, मंगलकारी जय जयकारी, पार्श्व प्रभु चे सिर पर तारे, भक्ति करता भक्तों ने तारे, उज्ज्वल वर्णी मूर्ति सुशोहे, निरखी हरखी सहु जन मोहे, कुरकुट सार बनवान बेसे, सप्तासन दु भद्रासन शोभे रूढ़े, सप्तमणा शोभे मनोहारी, नयन मनोहर परिकर धारी, कमल पास फल रूढ़ु संगे, चार भुजा महाकलमय अंगे, विविध स्वरूपे भिन्न भिन्न गावे, जग पूजे सहु सिद्धि कामे, जिन शासन नाचो रखवाली, कलिकाल तू जाग जमाली, श्रद्धा भक्ति प्रेम न दूरे, अंतर थी बाधी तेन जोरे, तारी सेवा दी दुर्गुण जल से, तारी कृपा दी सदगुणों खिल से,
शीघ्र प्रणतु संकट टाळे, विघ्न विदारे वांछित आले। तारा चरणों में मस्तक मारू, तारी करूं प्रार्थना सारू। कर्णेन्द्र देवन देवी छो न्यारा, पार्श्व भक्तुना दुख हरनारा। अमदावाद नगरे जैन अनुष्ठान माध्ये, दर्शन करता दुख सहु विसरे। धर्म प्रतापे आशीष दे जो, सुयस सिद्धि ने मंगल कर जो। देवी पद्मावती आरती तुम्हारी, मंगलकारी जय जयकारी, मंगलकारी जय जयकारी। बोलो श्री पद्मावती मात की जय हो। पूरा समग्र पूजन करते करते जानने अनजानने से कोई भी गलती हो गई हो, मन वचन काया कर्म इच्छा में दुक्कड़म। सभी लोगों के घर पे कलश आ चुका है, आप भी फटाफट फटाफट कलश आपने बनाया है तो स्थापन कल आखिरी दिन है तो आपको कर देना है। 3 कलश अभी हमारे पास, एक वास्तु का है और 2 छोटे कलश है। यदि आपने नहीं बनाए और आप चाहते हो कि मुझे इस गुण ऊर्जा से बहुत 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 लाभ लेना है तो जरूर 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 आपका एड्रेस हमें भेजे और उसकी जो है सहयोग राशि भेजे। खास करके इस कलश से आपके जीवन में कुछ मंगल हो, ऐसा अपन प्रयत्न करते हैं। आइए सम्यक ज्ञान अभिवृद्धि के लिए आखिरी 10 मिनट हमारी जो विशिष्टतम महासाधना है, उस साधना को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए कि कैसे आप आपके जीवन के अंदर चरम सीमा के ऊपर, ज्ञान ही सर्वोपरि है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसका जीवन के अंदर कोई विकास नहीं होता है। तो जगत के अंदर आनंद को देने वाला यदि कोई चीज है, उपाध्याय भगवान की जब बात करें तो उपाध्याय भगवान को इसके लिए पूजे जाते हैं, इसके लिए वंदन किया जाता है। तो इस धरती के ऊपर सर्वाधिक ज्ञान के यदि कोई स्वामी है तो मेरे उपाध्याय भगवान। तो आइए ऐसे अद्भुत महामंगलकारी भक्तामर रिसर्च सेंटर, भक्तामर प्रश्नोत्तरी, चतुर्थ नंबर का प्रश्न पेपर बराबर फेसबुक के ऊपर, इसका आपको जवाब लिखना है। प्रश्न नंबर 1 आखिरी के अंदर हम पूरी तरह से सर्व मंगल करेंगे। अभी फटाफट फटाफट आप सभी लोग इसका जवाब देते 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 अनुमोदना की यशोधारा को करते 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 पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट फटाफट आप जवाब देते रहिए और पूरी तरह से आज भी जिन्होंने भी पूरा प्रश्न पेपर सही जवाब दिया है और मैक्सिमम लोगों को इस प्रश्नोत्तरी में जोड़ा है, तो 4 लोगों को 500 रुपए की प्रभावना और एक व्यक्ति को 1000 रुपया सीधा आपके मोबाइल में, सीधा आपके बैंक में आ जाएगा। नियम इतना ही है कि सही जवाब लिखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। प्रश्न नंबर 1, आदिनाथ भगवान के पुत्रों की संख्या कितनी थी? जिनको आता है वो फटाफट फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन है 7, 100 और 5, ए बी सी। जिसको भी आता है बराबर लिखेंगे। बी जवाब मीना परमार, एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 2, देवताओं के एक वेद, कल्पादित, ईशान और धर्मेंद्र। ये जवाब सही लिखा है हमारे। इसमें भी मीना जी जैन फर्स्ट नंबर पे आई है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, पक्षी के आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि, कलरव या भिन्न भिन्न नाम? पक्षी के आवाज को क्या कहते हैं? कविता ओसवाल, एकदम सही जवाब। चरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? चरण को संस्कृत में क्या कहते हैं?
कविता ओसवाल, सही जवाब। जैन परिवार में जन्म लेने वाले नवजात शिशु को कान में क्या सुनाया जाता है? ऑप्शंस ए बी सी। प्रश्न 5वां चल रहा है, जवाब सी, जिग्ना गांधी, सही जवाब। प्रश्न नंबर 6, लेसिया का विवेचन कौन से फल के दृष्टांत के साथ दिया गया है? जवाब जाम्बू, एकदम सही जवाब, जिग्ना गांधी। प्रश्न नंबर 7, 15 दिन के कालखंड को क्या कहते हैं? पूजा जैन, 7वां जवाब एकदम सही है। पापों को वापिस फिरने के लिए किए जाने वाली आवश्यक क्रिया का नाम? सवाल नंबर 8 ए, जिग्ना गांधी, सही जवाब। 9 नंबर, पूरे शरीर को तनाव मुक्त करने वाला योगासन? 9 नंबर का जवाब आपको लिखना है बी, शवासन, एकदम मीना परवार। प्रश्न नंबर 10, धनवान बनने के लिए कर्ण और ज्ञानवान बनने के लिए क्या संभालना पड़ेगा? जिग्ना गांधी, 10वें नंबर का सही जवाब। बहुत सरल सरल प्रश्न साधु जी भगवान हमारे सिद्धांत रसा महाराज साहब जी कलकत्ता से भेजे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे, जाने, समझे, और हजारों लोग जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े। पहले पेज जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा उनका जवाब 100 बराबर नहीं होगा, जिन्होंने शेयर नहीं किया होगा उसके पास में शेयर का बटन नहीं आएगा। तो जवाब लिखते रहिए और अलग अलग पेज पे, ग्रुप पे शेयर करते रहिए। तीर्थंकर के जन्म होते ही कौन से इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है? 11वें नंबर का जवाब पल्लवी शाह, एकदम सही जवाब। 20 विहरमान तीर्थंकरों में से एक विहरमान तीर्थंकर भगवान? बीस विहरमान पूजा जैन, सही जवाब। संसार को दी जाने वाली एक उपमा? प्रश्न नंबर 13, संसार बहुत बड़ा है? अंकिता बोरा और जिग्ना गांधी, एकदम सही जवाब। भक्तामर सूत्र का दूसरा नाम? भक्तामर सूत्र का दूसरा नाम क्या है? भक्तामर सूत्र का बी, पूजा जैन, सही जवाब। प्रश्न नंबर 15, उपाध्याय का पर्यायवाची शब्द? 15वां नंबर का जिग्ना गांधी, सही जवाब। कविता ओसवाल, सही जवाब। एक द्वीप का नाम? एक द्वीप का नाम क्या हो सकता है? 16वें नंबर का मीना परमार, सही जवाब। भक्तामर स्तोत्र की रचना कहां पर हुई थी? सिटी का नाम क्या था? भक्तामर स्तोत्र की रचना होने की सिटी का नाम? उज्जैन नगरी, गलत जवाब। मीना परवार, गलत जवाब। 17 नंबर अंकिता बोहरा, एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 18, 6 आवश्यक में से चौथा आवश्यक?
छह आवश्यक में से चौथा आवश्यक। जिग्ना गांधी सही जवाब। प्रतिक्रमण। केवली गोसर आपका भी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19। सब मुझे सबरस कहते हैं, बोलो मेरा नाम। 19वें नंबर का जवाब, 19वें नंबर का प्रश्न चल रहा है। मोरस गलत जवाब। पूजा जी। पल्लवी शाह का सही जवाब। पल्लवी शाह ने इस वीडियो शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहचानो हम दोनों अनंत काय है। अनंत काय। जिग्ना गांधी सरल ए सही जवाब। कविता ओसवाल सही जवाब। केवरी गोसर सही जवाब। अंकिता बोरा गलत जवाब। नमुत्तोड़म सूत्र का दूसरा नाम। 21वें नंबर का प्रश्न। सुनीता बीड़ सही जवाब। जिग्ना गांधी सही जवाब। ये निशा जैन, जय आदिनाथ। अंकिता बोरा सही जवाब। वक्तामर स्तोत्र की रचना कौन से शताब्दी में हुई थी? जिग्ना गांधी, मीरा परिवार, कविता ओसवाल, अब तीनों का सही जवाब। प्रश्न नंबर 23। सागर समान अर्थ वाला शब्द। ये प्रश्नोत्तरी में भी आपको जुड़ना है कि इसके लिए आपको 8, 10, 15, 25 किताबें पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी जो ज्ञानवर्धक चीजें आप देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। सागर का समानार्थी शब्द। अंजू जैन सही जवाब। पल्लवी शाह, जयश्री गांधी सही जवाब। भक्तामर स्तोत्र क्यों लिखने के लिए आया? इनका जो मुख्य भाव क्या था? पुण्य प्राप्ति के लिए, कर्म बंधन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। यशोवी जी महाराज जी ने लिखा है कि सारम में तम मैं गंगा हिमाचलम। भक्ति में ही वो शक्ति है कि जो आपको भगवान बना सकती है। बी जवाब सही है एकदम। अनागत 24 में सतकीर्ति तीर्थंकर का जीव, उसका नाम क्या था? प्रश्न नंबर 25। योचक जवाब गलत है। सही जवाब ए, कविता ओसवाल, केवली जी और पूजा जैन। भक्तामर स्तोत्र कौन सी गाथा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 26। सही जवाब मीना परमार, जिग्ना गांधी और कविता ओसवाल। तीनों ने एक साथ फटाफट जवाब दिया है। अड्डी द्वीप में मेरा माप 2 लाख योजन है। ये एक बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर के अंदर हर प्रकार के जितने भी आकार है, खाली नलिया को छोड़ करके और बंगड़ी जो हाथ में आप कंगन पहनते हो, ये 2 आकार को छोड़ करके सारी मछलियां वहां पर है। लवण समुद्र। भक्तामर स्तोत्र में कौन से तीर्थ? बहुत सरल जवाब है, फटाफट सब लोग टाइप करेंगे। भक्तामर स्तोत्र में कौन से तीर्थंकर भगवान की भक्ति? सही जवाब कानन जी, मीरा जी, कविता जी, कृष्णा जी, चारों का सही जवाब। ये लोक में कितने मंगल है? ये लोक के अंदर प्रश्न नंबर 29।
4 सही। अंकिता बोरा, केवरी गोसर, पल्लवी जी सही जवाब। 4 मंगल। अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, धम्मो मंगलम। श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी के बाद कौन से नंबर के देवलोक में उनका जन्म, जैसे मृत्यु हो गया तो कौन से देवलोक में उनका जन्म हुआ? मीना जी परमार का, पूजा जी का एकदम सही जवाब। खूब अगत्य का प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। भक्तामर की छठी गाथा से क्या प्राप्त होता है? चिकना गांधी सही जवाब। कविता ओसवाल, मीना परमार, ये तीनों का एकदम सही जवाब है। 32 नंबर। विमलनाथ भगवान ने कौन से पेड़ के नीचे दीक्षा ली? जाम्बू, केवरी ग्रोसर, मीना परिवार और हमारे वर्षा जी। वर्षा जी ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, शांता जी ने किया है। घर के जितने भी मेंबर है उन सभी के देखो सही जवाब, तो ऊपर से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। शाश्वत अट्ठाई कितनी होती है? शाश्वत अट्ठाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 33। बी, बी गलत जवाब है। जीना में गलत जवाब। अंजू जी सही जवाब। एक लोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक धातु को, सॉरी विच्छा मेरी गुणम। मीना परमार, कविता जी और रिग्ना जी और शांता जी छप्पड़, केवरी जी ग्रोसर, आपका भी सही जवाब है। देवताओं के नसीब में ऐसा आहार नहीं है। कौला आहार होता है, अलग अलग प्रकार के जो हाथों से खाते हो, बगासे से खाते हैं, एक मुट्ठी चने के दाना जितना खाते हैं। तो 3 आहार में से कवल, ओजस और लोभ। मीना परमार और जिग्ना गांधी, कविता ओसवाल और केवली जी सही जवाब। मरुदेवी माता के पुत्र वियोग में हजारों वर्षों तक क्या किया था? इस धरती के ऊपर सबसे पहले केवल ज्ञानी और मोक्षगामी जीव सुनीता जी का सही जवाब है। अंजू जी का सही जवाब है। आहार का एक प्रकार। प्रश्न नंबर 37। चिकना बेन सही जवाब। मीना बेन गलत जवाब। कविता बेन गलत जवाब। अंकिता जी गलत जवाब। थर्टी 38 नंबर का प्रश्न। 20 कोड़ा कोड़ी प्रमाण के कालखंड को क्या कहते हैं? 38 नंबर का। जिग्ना बेन, कविता बेन, मीना बेन, तीनों सही जवाब। केवरी जी सही जवाब। पति को संस्कृत में क्या कहते हैं? 39। कविता ओसवाल सही जवाब। वरिष्ठ ऋषि दशरथ के कुल के वरिष्ठ ऋषि नाम के जो साधु थे, वो दशरथ महाराजा के कुल के क्या, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था?
सही जवाब जिग्ना गांधी। मीना परमार, एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 41, तीर्थंकरों को कितने लोकांतिक देवों, भगवान जब संसार में रहते हैं तब विनती करने के लिए आते हैं, भाई भगवान जल्दी जल्दी आप दीक्षा ले लो तो जगत का कल्याण हो, तो इसे कितने देव शासन स्थापना के लिए विनती करने के लिए आते हैं? केवली जी सही जवाब, कविता जी सही जवाब। 42 नंबर, भगवान महावीर स्वामी जी पर संगम ने करा हुआ अंतिम उपसर्ग, बहुत एक रात में 20-20 उपसर्ग करते थे। अग्नि योग गलत जवाब। बी ये छे, बी जवाब सही है। काल चक्र, केवली जी जवाब सही है। सर्प योग जवाब गलत है राजन जी। अंतिम 2 सवाल, श्रीपाल राजा की रास की रचना कौन से गुरु भगवंत ने की है? 43 नंबर, जयश्रीबेन गांधी सही जवाब, जयना गांधी सही जवाब, कविता जी, मीना जी और राजन जी, आप सभी का सही जवाब है। और आखिरी प्रश्न, श्रीपाल महाराजा का रोग क्या करने से दूर हुआ? 44 नंबर, 44वें नंबर का आखिरी प्रश्न, भक्तामर का जाप किया था, सिद्ध चक्र जी की आराधना की थी या अजित शांति की आराधना? मीना परिवार सही जवाब, कविता जी, जिग्ना जी, पल्लवी जी, शासन जी सही जवाब, वर्षा जी, अंकिता जी, सबका इसके अंदर तो सबका सिद्ध चक्र जी भगवंत की आराधना करते करते इन्होंने अद्भुत मोक्ष पद को प्राप्त किया था। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान श्रेणी को करते करते जवाब तो मैक्सिमम सब लोगों का सही है। अब आज से लेकर के कल तक का आपके पास टाइम है, आपके घर में जितने भी फोन है, जितने भी लोग मोबाइल चला रहे, उन सभी का साथ में मिल करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करते हुए हजारों लोगों को आप जैन अनुष्ठान के साथ जोड़ते जोड़ते खूब प्रसन्नता, खूब आनंद को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में आज उपाध्याय भगवंत की आराधना चल रही है, उपाध्याय भगवंत की साधना चल रही है, और ये उपाध्याय भगवंत की आराधना आपके जीवन के अंदर परम मंगल करे, ज्ञान की अभिवृद्धि करे। क्या सही है और क्या गलत है वो पहले जानो। अंधों की तरह हम इधर उधर भागेंगे तो हमेशा हमारा घेटा का तोला बनेगा। हमें पूरी तरह से सीख करके, समझ करके हमारे जीवन का निर्माण करना है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए, आंखें बंद करते हुए नवपद जी भगवंत के अंदर नमो वज्जायणम, नमो वज्जायणम, नमो वज्जायणम, ज्ञानी बनूं। मेरे जीवन में जो जो भी चीज जरूरी है वो सारी चीजें मुझे समझ में आए। यही भावधारा के साथ में, यही वंदना के साथ में सभी लोग पूरी तरह से पंच परमेश्वरी भगवान का शरणार्थ, जिन्होंने भी आज एम्बेल किया है, तीनों लोग के अंदर जो लोग नवपद जी की ओली कर रहे हैं, उन सभी तपस्वियों की मैं साता पूछ रहा हूँ, उन सभी तपस्वियों की मैं वंदना कर रहा हूँ, और इन सभी तपस्वियों की वंदना और साता को पूछते पूछते हमारे जीवन के अंदर परम मंगल हो, परम कल्याण हो। आइए साथ में मिल करके पंच परमेश्वरी भगवान की स्तुति बोलते बोलते जीवन को आनंद से भरते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा
अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। सिद्ध चक्र भगवान की जय हो। खूब 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 आप आराधना करते रहिए, साधना करते रहिए। आगे चतुर्दशी के दिन काल सर्पियों, पितृदोष, नवग्रह शांति पूजा, जिन्होंने भी इस महीने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी कुंडली के अंदर दोष है, उन सभी के लिए पूरी पूजा होगी, साधना होगी। वापस आखिरी दिनों के अंदर सांगली के अंदर एक अति भव्य रूप से शिविर है, वहां से चेन्नई में शिविर है, वहां से हम कच्छ के अंदर खास करके लाकड़िया के अंदर शिविर है, और वो सारी शिविरें करा के राजकोट में और वापस विदेश यात्रा की आगे बढ़ेंगे। तो सभी में भी जहां जहां भी आपको आपके रिलेटिव है, वो सारी चीजें करते करते सभी का कल्याण, सभी का मंगल हो, यही भावधारा के साथ वापस नई तारीख है, नई साधना का शुभारंभ करते हैं। मना सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। जिन्होंने एप्लीकेशन अपडेट नहीं की, अपडेट कर देना। कल से आप सब लोगों ने जो भी राशि कार्ड रखा है, डाला है कमेंट में, मोबाइल के ऊपर भेजना शुरू कर देंगे। तो जो जरूरी है उसी की प्रिंट निकाल करके आपको रखनी है। साता मरेना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।